नमस्कार फ्रेंड्स। सिविल स्कोर, हाँ ये वर्ड आपने खूब सुना होगा। सिविल, जब भी हम कोई बैंक से लोन लेना चाहते हैं या कोई कंज्यूमर आइटम अपन लोन पे लेते हैं, फ्रिज, वॉशिंग मशीन, टीवी, मोबाइल आदि कोई भी अपन कंज्यूमर आइटम लोन पे लेते हैं, तो सबसे पहले जहाँ से अपन लोन ले रहे हैं वो आपका सिविल स्कोर चेक करता है। अब सिविल स्कोर में जितना ज़्यादा सिविल स्कोर अच्छा होगा उतना आपको लोन मिलने के चांसेस ज़्यादा रहेंगे। तो सिविल में क्या होता है कि सिविल स्कोर जनरली 300 टू 900 के बीच में, 300 से 900 के बीच का एक नंबर होता है जो ये शो करता है कि आपका लोन रिपेमेंट करने में आप कितने अच्छे हैं। हाँ जी, लोन रिपेमेंट करने में आप कितने अच्छे हैं। और 750 से ऊपर का यदि आपका सिविल है, 750 से ऊपर का आपका सिविल है, तो कोई भी आपको संस्था जहाँ से आप लेना चाह रहे हो वो आपको लोन देने में हिचकिचाती नहीं है, आपको लोन देती है। 750 से नीचे का सिविल स्कोर है तो आपको लोन मिलने में मुश्किल हो सकती है। तो अपना सिविल स्कोर अच्छा बनाएं। जितना अच्छा आपका सिविल स्कोर होगा उतना आपको, जब आपको ज़रूरत होगी या कोई आइटम आपको लोन पे चाहिए तो आपको वो इजीली मिलेगा। अब सिविल स्कोर किससे बनता है, इसके बारे में दो तीन पॉइंट्स हैं जो मैं आपको बताना चाह रहा हूँ। पहला है पेमेंट हिस्ट्री, कि आपकी पेमेंट हिस्ट्री कैसी है। आपने जहाँ से लोन लिया उसका आप प्री पेमेंट कर रहे हैं, फुल पेमेंट कर रहे हैं, रेगुलर पेमेंट कर रहे हैं, वो आपके पेमेंट हिस्ट्री, उसका एक बहुत बड़ा वेटेज होता है सिविल स्कोर डिसाइड करने में। दूसरा है आपका क्रेडिट यूटिलाइजेशन, कि जो आपने लोन लिया उसको आपने क्रेडिट किस तरीके से यूटिलाइजेशन किया, किस पर्पज के लिए आपने लोन लेना चाह रहे हो, तो वो भी एक सिविल स्कोर का पार्ट होता है। उसके बाद में है क्रेडिट मिक्स, कि आपने मिक्स अलग अलग चीज़ों के लिए जो लोन लिया उनको भी सिविल स्कोर कंपनियां जो डिसाइड करती हैं वो चेक करती हैं कि आप किस तरीके से सिविल स्कोर अपना मेंटेन रखते हैं। तो क्रेडिट मिक्स क्या है। उसके बाद में क्रेडिट हिस्ट्री लेंथ, कि आप क्रेडिट है ना कितने टाइम से क्रेडिट ले रहे हैं, आप 2 साल से ले रहे हैं, 5 साल से ले रहे हैं, 10 साल से ले रहे हैं। तो ये बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो आपका सिविल स्कोर डिसाइड करती हैं। और उसके बाद में आपकी रेगुलर इनकम, सपोज आपकी रेगुलर इनकम तो कम है और आप लोन पे लोन लिए जा रहे हैं, क्रेडिट कार्ड पे क्रेडिट कार्ड यूज करे जा रहे हैं, तो ये सब आपका सिविल स्कोर में माइनस पॉइंट या प्लस पॉइंट आपके डिसाइड करता है। इसी तरीके से आपने कोई किसी को चेक दिया और चेक सपोज बाउंस हो गया तो वो भी आपका सिविल स्कोर कम करेगा। तो याद रखें, जब ज़रूरत हो तो ही लोन लें, पहली चीज़। ईएमआई पे अननेसेसरी चीज़ें ना परचेज करें। दूसरी चीज़, सपोज आपने ईएमआई पे कोई भी कुछ परचेज किया है तो उसका रेगुलर पेमेंट, जो पेमेंट की ड्यू डेट है उस पर आप करें। आपने कोई क्रेडिट कार्ड लिया है तो क्रेडिट कार्ड की ड्यू डेट से पहले ही उसका पेमेंट करें। अपना सिविल स्कोर इम्प्रूव करें, अपनी जो इनकम है वो रेगुलर इंक्रीज करें। और मैं तो ये कहना चाहूँगा कि बजाय कोई लोन लेने के आप अपना पैसा पहले डिपॉजिट करिए। जो भी आपको आइटम के लिए लोन लेना है उसके लिए पहले अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग करिए। आप इंतज़ार करिए 1 ईयर, 2 ईयर, 3 ईयर, 4 ईयर, जो भी आपका गोल है, और अपना पैसा पहले जमा करिए और उसके बाद में आप उस आइटम को परचेज करिए। लोन लेके आइटम परचेज करना, लोन लेके मोबाइल फ़ोन परचेज करना, लोन लेके गाड़ी परचेज करना, ये कोई समझदारी वाली बात नहीं है। हाँ, लोन लेके आप हाउस परचेज करते हो, हाउसिंग लोन लेते हो, बिजनेस लोन लेते हो, ये चीज़ें जो आपकी पैसिव इनकम होती है, जो आपका खर्चा बचाती हैं, उनके लिए तो आप लोन लेते हैं, तो समझदारी वाली बात है। आप अपने सेल्फ यूज करने के लिए, क्या आप आईफोन ले रहे हैं उसके लिए लोन ले रहे हैं, आप एक महंगी गाड़ी ले रहे हैं उसके लिए लोन ले रहे हैं, आपके गाड़ी का बजट 10 लाख रुपए का है और आप एक 20 लाख रुपए की गाड़ी ले रहे हैं, बोले जी 4-5 लाख रुपए डाउन पेमेंट कर दूंगा, बाकी ईएमआई बना लूंगा। उससे क्या होगा, आप अननेसेसरी लाइबिलिटीज में भी आएंगे और पेमेंट नहीं करेंगे तो आपका सिविल स्कोर भी खराब होगा। तो आप अपना सिविल स्कोर मेंटेन रखें और कोशिश करिए लोन ना लें और अपना पैसा डिपॉजिट करें। अपने फाइनेंशियल गोल डिसाइड करें कि मुझे किस पर्पज़ के लिए कितना पैसा चाहिए, और इसके लिए आप मेरे से फाइनेंशियल गोल डिसाइड करने के लिए, फाइनेंशियल गोल को अचीव करने के लिए आप मेरे से एक बार कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। हाय, माई सेल्फ हरेंद्र माहेश्वरी, और मैं हूँ एक फाइनेंशियल प्लानर। मेरा मोबाइल नंबर 9414796426 है। थैंक यू सो मच।